खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। कोई अपने आप को फरेब ना दे। जो कोई तुम्हारे दरमियान अपने आप को दानिशमंद समझे तो दुनिया के नज़दीक अहमक बने ताकि दानिशमंद हो जाए, क्योंकि इस दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक हमाकत है। चुनांचे लिखा है कि वो दानिशमंदों को उन्हीं की चालाकी में गिरफ्तार कर देता है, और ये भी कि खुदावंद हुक्मा के ख्यालात को जानता है कि वो बातिल हैं। बस आदमियों पर कोई फ़ख्र ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपलूस, क्या कैफा, क्या दुनिया, क्या जिंदगी, क्या मौत, क्या हाल, क्या मुस्तकबिल, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 24, उसकी पहली 6 आयात। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीजों पर अपना जी नहीं लगाता और अपने हमसाये से मकर से कसम नहीं खाता। ये खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और याकूब के खुदा के दीदार के ख्वाहां हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 5वां बाब, पहली 11 आयात। और जब वो जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हुजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर हुजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि डूबने लगी। शमाउन पतरस ने यह देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा, क्या खुदावंद मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके साथी निहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे। तब यीशु ने शमाउन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।